अधीशात् श्रुतिगणवचसां भावमज्ञातुमिष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधूरग्रतः पत्युरेव तस्मात् श्रीवल्लभाख्य त्वदुदितवचनादन्यथा रूपयन्ते भ्रान्तायेते निसर्ग त्रिदशरिपुतया केवलन्धं तमोगाः मायावादतमो निरस्य मधुभित् सेवाख्यवर्त्माद्भुतम् श्रीमद्भागवताख्यदुर्लभसुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः राधावल्लभसेवया तदुति च प्रेम्णोपदेशैरपि श्रीमद्वल्लभनामधेयसदृशो भावी न भूतोऽस्त्यपि। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमान् इह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने अपने ही आनंद के अनुभव के लिए एक से अनेक रूप होना चाहा। एक रूप वाले भगवान सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूप है। उन्होंने चाहा मैं अनेक रूप हो जाऊं लीला के लिए, आनंद के अनुभव के लिए, और स्वेच्छा से ही अनेक रूप हो जाते हैं। जब एक और अद्वितीय है, केवल एक है और कोई नहीं है, जो है वो सब आपके अंदर ही है, तब तक ब्रह्म है। जो बृहद है, जो व्यापक है, ब्रह्म है, एक ही था। उसको लगा मैं और रूप प्रकट करूं, और इच्छा मात्र से ही कोई और साधन की अपेक्षा के बिना आप अनेक रूप हो गए। सहेतावान आसो उपनिषद ने कहा, जो आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, अनुभव करते हो, ये सारे जागतिक रूपों में, जगत के संबंध वाले रूपों में, जड़ चेतन आदि पदार्थों के रूपों में भगवान परिणत हो गए, स्वयं बने। और एक ही भगवान अनेक बनने पर जो भगवान है वो ही अनेक बने हैं। इसलिए भगवान सत्य है और बने हुए एक जड़ चेतन अनेक रूप भी सत्य है। भगवान सत्य है तो अनेक रूप वाला ये जगत भी सत्य है, ब्रह्म से भिन्न न होने से, ब्रह्म रूप होने से, भगवद रूप होने से अलग नहीं है। और यही भगवान ने
अपनी लीला के लिए विविध प्रकार के जीव भी प्रकट किए हैं। जैसे हम भोजन करें और भोजन में प्रकार एक ही हो, रोटी ही खा लें, पेट तो भर जाएगा, आनंद आएगा। हम चावल ही पका लें और खा लें, पेट तो भर जाएगा, आनंद आएगा। हम सब्जी पका लें या दाल पका लें और पी लें या खा लें, पेट भर सकते हैं, स्वाद नहीं आता, आनंद नहीं आता है। तो हम स्वाद के लिए विविध प्रकार का आयोजन करते हैं। रोटी कैसी बनाते हो? मीठी। रोटी में क्या करते हो? आपका चावल कैसे होते हैं? और दाल और साग सब्जी जो बनाते हो वो कैसे होते हैं? कुछ मिर्च मसाले करते हो दाल में, सब्जी में, क्योंकि कुछ स्वाद आवे, कुछ स्वाद का इसमें अनुभव हो। और इसलिए आपके भोजन के थाल में कोई नमकीन पदार्थ होते हैं, कोई मीठे पदार्थ होते हैं, कोई खाटे पदार्थ होते हैं, कोई खारे पदार्थ होते हैं। सब पदार्थ भिन्न भिन्न हमारे भोजन थाल में हम रखते हैं। क्यों? विविधता में आनंद है। तो भगवान भी अपनी लीला में विविधता के लिए ये जीवों को भी विविध बनाते हैं। शास्त्र में ऐसे त्रिविध जीवों का उल्लेख दिखाई देता है। एक, भगवान अपने मन से, इच्छा मात्र से जिस जीवों को प्रकट या जिन जीवों को प्रकट करते हैं, ये सब जीव इच्छा मात्र से चलने वाले, अपने मन के अनुसार जीने वाले हो जाते हैं। यह प्रवाह सृष्टि जो काल प्रवाह में खींचे जाते हैं। काल प्रवाह में बेचारे बरबस जन्म लेते हैं, जीते हैं, अंत में मरते हैं। इन लोगों के लिए जीना और मरना यही एक स्वाभाविक क्रम है। जीने में और मरने में बीच में जो कोई सुख या दुख कर्मानुसार मिले, कालानुसार मिले, स्वभावानुसार मिले, भोगते रहना, यही उनका जीवन क्रम बन जाता है। दूसरे प्रकार के जीव, यही वैशिष्ट के लिए भगवान ने वाणी में से प्रकट किए अपनी इच्छा मात्र से। ये हुए जीव भगवान की वाणी रूप वेद, उसको अनुकूल होकर जीते हैं। अपने मन के मुताबिक नहीं, मन को बुद्धि से वश करके जो अपने कल्याण के लिए करना चाहिए, करने में इन जीवों की रुचि होती है। और ये संयम पूर्वक शास्त्र मार्ग पे चलते हैं, शास्त्र की मर्यादा में रहते हैं। उनके जीवन की मर्यादा निश्चित होती है। शास्त्र में बताए हुए साधन करते हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, और यही साधनों के जो फल शास्त्र में कहे हैं, इन फल को प्राप्त करते हैं। इनके साधन की भी मर्यादा है और फल की भी मर्यादा है। लौकिक सुख से लेकर पारलौकिक स्वर्गादि सुख और इससे अधिक मोक्ष तक के सुख इन मर्यादा जीवों को उपलब्ध होते हैं। मर्यादित ही है, अधिक नहीं। तीसरे प्रकार के जीव भगवान ने प्रकट कर दिए अपने ही शरीर में से, काया में से, आनंदात्मक शरीर में से। ये आनंदात्मिका जो सृष्टि हुई, जो जीव प्रकट हुए, यह है पुष्टि सृष्टि के जीव। और ये जीव काया में से प्रकट होने के कारण भगवान के स्वरूप को ही सानुकूल रहते हैं। न वो अपने मन के मुताबिक जीते हैं, न शास्त्र की मुख्यता से साधन करके अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग केवल जीते हैं भगवान के लिए, भगवान के सुख के लिए, और इसमें भी भगवान के स्वरूप के सुख के लिए। न कि भगवान सबके हृदय में विराजते हैं तो हम प्राणी मात्र की सेवा करें, ये इन लोग का आदर्श होता है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये आदर्श इन लोग का नहीं होता है। क्यों? भगवत रूप की ही सेवा करते हैं। भगवान किसी रूप से है उसकी नहीं, कोई के अंदर विराजते हैं उसकी नहीं। जहां प्रकट प्रभु विराजते हैं, जो भगवान का प्रकट स्वरूप है, जिसे हम कह सकें ये भगवान है, इसकी वह लोग सेवा करते हैं। और
भगवान के सुख के लिए ही उन लोगों का अस्तित्व होता है। यह है पुष्टि सृष्टि के जीव। पुष्टि सृष्टि का जीव भगवत सेवा के बिना रह नहीं सकता है। महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में सारे विवेक बताए हैं और कहते हैं भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत। भगवान की स्वरूप सेवा के लिए ही पुष्टि सृष्टि के जीव हैं, कभी अन्यथा नहीं होते हैं। कोई भी देश में रहता होगा, कोई भी परिस्थिति में रहता होगा, पुष्टि सृष्टि का अगर ये जीव है, निश्चित रूप से भगवान की स्वरूप सेवा करेगा। नाम सेवा भी नहीं, उसके लिए मुख्य है। स्वरूप सेवा के अनुकूल होकर नाम सेवा जरूर करेगा। मुख्य क्या होगा उसके लिए? स्वरूप सेवा, भगवद रूप सेवार्थम। अपने रूप की सेवा नहीं, ये जगत रूप की सेवा नहीं, देवादि रूपों की सेवा नहीं, भगवद रूप सेवार्थम, भगवत स्वरूप सेवार्थी यह सृष्टि है। ये सृष्टि भी भगवान ने अपने सुख के लिए, अपनी लीला के लिए बनाई है। और एक चौथे प्रकार के हैं, तीनों से कुछ अलग। न उन लोग की कहीं पर रुचि होती है, न कहीं पर लगाव होता है, न कोई आग्रह होता है, न कोई जीवन में ध्येय होता है। जैसा संग मिले, जैसा प्रसंग हो, तद अनुकूल रूप से ये लोग परिवर्तित हो जाते हैं। होटल में चलने वाला कोई मिल गया, सिनेमा में चलने वाला कोई मिल गया और उसके प्रभाव में आ गए तो कहां जाएंगे? हर जाने होटल में जाएंगे और सिनेमा में जाएंगे। अगर कोई मंदिर में जाने वाला मिल गया, चलो चलो दर्शन तो करने चाहिए, तो उनको तो कोई रुचि नहीं है, अपना कोई निश्चित ध्येय नहीं है, इसलिए हाँ चलो मंदिर में चले जाएंगे, वो मंदिर में जाएगा। कोई कहेगा चलो घर में ताश खेले, क्या कहीं जाना और कहीं आना, तो बैठ जाएगा और ताश खेलेगा। क्यों? रुचि कहीं नहीं है, ध्येय कुछ नहीं है। ऐसे प्रकार के जीव संग प्रसंग से जो बदलते चले होते हैं, ऐशाराम परायण, इधर उधर दौड़ने वाले, जन्म मरण में चक्कर में रहने वाले, थोड़ा सा आनंद जहां जाए वहां प्राप्त करने वाले चर्षणी कक्षा के जीव, चर्षणी प्रकार के जीव 4 प्रकार के हैं। सर्वत्र रुचि हो जाती है, परंतु आखिर में पुष्टि हो या चर्षणी हो, प्रवाह हो या मर्यादा हो, सृष्टि किसकी है? भगवान की। क्यों है? लीला के लिए। भूल मत जाइए, लीला के लिए। और ये सब लीला करने वाला भगवान, ये कोई अलग अलग नहीं है। पुष्टि का भगवान अलग, मर्यादा का भगवान अलग, और प्रवाह का भगवान भी अलग, और चर्षणी लोगों का भगवान भी अलग, ऐसा नहीं है। एक ही भगवान ये सारी सृष्टि की रचना करते हैं। एक ही भगवान अपने ही आनंद के लिए, अपनी ही लीला के लिए अनेक रूप युक्त हो गए हैं। भगवान कितने हैं? एक। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। उपनिषद कहती है ये जो ब्रह्म है वो एक है और अद्वितीय है, उसके समान कोई नहीं, उसके सिवाय कोई नहीं। ऐसा एक और अद्वितीय है ये ब्रह्म, सब उसमें है। परंतु सब होते हुए भी अंदर है, अनुभव कुछ नहीं कराएगा। परंतु जब वो चाहता है मैं अनेक रूप हो जाऊं, तब अनेक आत्माओं को प्रकट करता है। जो अभी बताया, प्रवाह सृष्टि, मर्यादा सृष्टि, पुष्टि सृष्टि और चर्षणी सृष्टि, इन जीवों को अपने में से प्रकट करता है, आत्माओं को। अब अनेक आत्मा हो गए, उसका वो नियामक है, फलदाता है, सुखदाता है, उसका नाम परमात्मा। अब ब्रह्म में से क्या हो गया? वो परमात्मा, जो गीता में कहा गया परमात्मेति उदाहृतः 15वें अध्याय में, उसका नाम है परमात्मा। जो भगवान ब्रह्म था, वो आत्माओं के कारण, आत्माओं की सापेक्षता से हो गया है, अब उसका नाम है परमात्मा। ये सबको धारण करता है, सबको जिलाता है, सबको पोषता है और सबकी रक्षा भी करता है।
वहां तक तो परमात्मा ही है, परम आत्मा। परंतु जगत के इन बेचारे दुखी लोगों को देखकर, अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए संसार के संताप में संतप्त जीवों को देखकर, अथवा अपने लिए लालायित जीवों को देखकर, जो दूर नहीं रह सकता है, अदृश्य नहीं रह सकता है, प्रकट हो जाता है, जीवों के पास में दौड़ के आ जाता है और जीवों को अपने पास में लेने के लिए, जीवों के आकर्षण के लिए जो सर्व सुंदर स्वरूप को प्रकट करता है, सर्व सुंदर स्वभाव को प्रकट करता है और लोगों को अनुकूल होकर जो लीला करता है, भक्तानुकूलता का संपादन करता है, उसका नाम है भगवान। 6 धर्म वो प्रकट करके आते हैं: ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। 6 धर्म जिसमें प्रकट हो उसका नाम भगवान। और 6 धर्म होते हुए भी जो प्रकट न हो, अंदर रखकर एक ही भगवान रहे, तो उसका नाम ब्रह्म। समझ गए? उसका नाम ब्रह्म। और जीव भी अंदर, आनंद भी अंदर, सर्वधर्म भी अंदर, ऐसा स्वरूप जिसका है उसका नाम ब्रह्म है। जीवों को प्रकट करके जो खेलता है वो परमात्मा है। और जीवों के कारण, हित के कारण जो प्रीत करता हुआ पास में दौड़ के आ जाता है, उसका नाम भगवान। समझ गए? 3 कक्षा। तत्व नहीं बदल जाता है, शब्द अलग अलग है, कक्षा अलग अलग है, उसका नाम है भगवान। परंतु ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 शब्द में से शायद एक ही शब्द अपन को बहुत परिचित और उचित लगता है, भगवान। ब्रह्म कहने में शायद भ्रम भी हो जाए और इतना अनजाना हुआ पदार्थ लगे कि इसी पास में जाने की इच्छा भी न हो और ये हमारी पास में न भी आवे, ऐसा लग जाए। भगवान को हम जानते हैं। आप भगवान को जानते हो ना, कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? आप भगवान को जानते हो? जानते हो? अच्छा, आप जानती हो भगवान को? कितना परिचित शब्द है भगवान। जानती हो भैया? आप जानती हो भगवान को? आप लोग जानती हो? अच्छा, भगवान को आप सब जानते हो, ठीक है। कैसा भगवान आप जो जानते हो वो मैं बताऊं। रसखान जी ने अच्छा बताया है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जाहु निरंतर गावे, जाहे अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, हारे पची तऊ पुनि पार न पावे। और फिर आगे कहते हैं, ताहे अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये भगवान। वेद भी जिसका संपूर्णतया निरूपण नहीं कर सकते हैं, ये है भगवान। समझ गए? वेद यद्यपि भगवान का निरूपण करते हैं ऐसा कहा गया है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सब वेदों से मैं ही वेद्य हूं, भगवान कहते हैं। परंतु यही भागवत में कहा, मोह्यन्ते यत्सूरयः। वेद में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। मोहित विद्वान कहां से भगवान को जान पाएंगे? अपने अपने स्वार्थ की चीज खोज लेंगे। स्वर्ग, मोक्ष, पशु, पुत्र आदि के लिए प्रयत्न करेंगे। प्रभु के लिए प्रयत्न करने वाले बहुत कम होते हैं। कौन करते हैं प्रभु के लिए प्रयत्न? प्रभु के पास से कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न वाले बहुत हैं, परंतु केवल प्रभु के लिए प्रयत्न करने वाले इने गिने लोग मिले हैं, सब नहीं मिले हैं। और ऐसे लोग जो प्रभु के सिवाय सब कुछ चाहते हैं, इनको प्रभु मिले क्या? अगर शायद मिल भी जाए तो प्रभु से उसका संबंध क्या है? वो क्या चाहते हैं प्रभु से? प्रभु को भी कह देंगे, महाराज इतना हमारा काम कर दो, इतना कुछ हमको दे दो। प्रभु नहीं, प्रभु से कुछ चाहते हैं। प्रभु को चाहने वाले ये सब नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु सबके लिए नहीं आते, सबके लिए प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए वेद में यद्यपि प्रभु का वर्णन है,
समझ नहीं पाते सब लोग। और यही भगवान जो वेद में वर्णित है, भगवान को जान के अनुभव करने का प्रयत्न नारद व्यास आदि करते हैं, रटन किया करते हैं, परंतु हारे, थक गए, पुनि पार न पावे, पार नहीं पहुंच पाते हैं। और फिर क्या देवता लोग भी जिसका स्तवन करते हैं, गान करते हैं, अभिलाष करते हैं, और कुछ तत्व नहीं मिल सकता है इन लोग को भी। यही भगवान को अहीर की छोहरियां, बस ये व्रज के ग्वाल, इनकी छोटी छोटी बच्चियां इकट्ठी हो जाती और नाच नचा रही है। हाँ, मुफ्त में नहीं नाचेगा वो, फी रखता है, फ्री में कुछ नहीं है। क्या फी है उसकी? छछिया भर छाछ पे, जिसमें से मक्खन निकाल लिया हो, निसत्व है, छाछ तो वो है। और ऐसे निसत्व छाछ के लिए नाचेगा कौन? सर्वसत्व निकाय, जिसके शरीर में सारे प्राणी मात्र और पदार्थ मात्र हैं, ऐसा विश्वकाय भगवान, सर्व के मूलरूप भगवान थनक थनक नाचने लग जाएंगे। किसके कारण? अहीर की छोहरियां। क्या है इस छोटी छोटी बच्चियों में? क्या था? क्यों नाचते हैं जी? प्रेम था। मैं कहूं कि किसी के प्रेम से क्या भगवान नाचता है? प्रेम होता है तो आप पूजा कर सकते हो, प्रेम होता है भगवान के दर्शन कर सकते हो, प्रेम को नचा, भगवान को प्रेम से नचा सकते हो। अच्छा, आपके घर में भगवान है कि नहीं है? है। नाचते हैं? हाँ, वो भगवान अपन को नचाते हैं और हम नाचते हैं, और यहां तो भगवान को नचाते हैं और भगवान नाचते हैं। क्या था उसमें? आप सब कहती हो प्रेम। हाँ, वो मैंने जरा सुधार किया वाक्य में। गोपीजन को भगवान में प्रेम था, इससे अधिक भगवान को गोपीजन में प्रेम था। बहुत सुंदर। भगवान चाहते हैं, हमारे हैं, इसलिए नाचे थे। अच्छा, भगवान को प्रेम है इसलिए नाचे थे? फिर भी कहूं क्यों नाचते थे? उसको नाचना था इसलिए नाचते थे। उसका नाम पुष्टि। क्यों नाचते हैं? उसको नाचना था। ताहे अहीर की छोहरियां। देखो, रसखान जी ने ये पंक्ति में कहां पर भी कुछ भी ऐसा प्रयोग किया है कि क्यों नाचते हैं? ताहे अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। अहीर की छोहरियां उसको नचा रही है, छछिया बर छाछ दे रही है और वो नाचता है। सचमुच तो छाछ के कारण नाचता है, ऐसा कहना चाहिए। तो नंदराई जी के घर में लाला को छाछ नहीं मिलती होगी ना, इसलिए आप लोग ने क्रम रखा होगा कि राजभोग ने सब सामग्री धरो और छाछ भी धर दो तो मर्द नाचने लग जाए। परंतु आप कितनी भी छाछ धरो, वो नाचता है? और उस काका ने जैसे कहा से नचाता है, कहां वो नाचता है? और गोपांगना ने कितनी छाछ दी थी? छोटी छोटी बच्चियां ने छछिया भर, हथेली में रह सके इतनी, छोटी सी कटोरी में आ जाए इतनी, छछिया भर छाछ दी है और वो नाचता है। क्यों? एक ही कारण से वो नाचता है, भगवान ने चाहा ये मेरे हैं, मैं नाचूं। तो जिसको भगवान ने अपने माने, भगवान ने चाहा मैं इनके लिए नाचूं, इनके कहने से नाचूं, इनकी पास में नाचूं, बस भगवान नाचते हो गए। ये नाचने वाले भगवान, ये नाचने वाले भगवान, ये है पुष्टि के भगवान। और पहले कहे गए जो वेद जिसका वर्णन करते हैं, अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे, ये तो मर्यादा मार्ग के भगवान। अलग हो गए या एक ही रहे? देखो, रसखान जी ने वही प्रयोग किया है, जाहे ताहे, ठीक है ना? जाहे अनादि अखंड अभेद सुवेद बतावे, ताहे अहीर की छोहरियां। वेद में जिसका वर्णन किया गया, वेद में जो प्रतिपाद्य हो गए, यही भगवान आया है और वही नाचता है आज। वेद में प्रतिपाद्य होने पर भी
वेद भगवान चाहते हैं इसलिए ही भगवान का प्रतिपादन कर सकते हैं, स्वतंत्रता नहीं। ऐसे भगवान आज अपनी स्वतंत्रता को देकर के भी चाहते हैं मैं नाचूं। नचाने वाले को भी कभी नाचने की इच्छा हो जाती है ना, इसलिए वो नाचता है। और यही मैं कहूं सफलता है इसके नाच की। जो नचाने वाले को नाच की इच्छा हो गई, समझ गए? रसोई रोज आप भोजन करते हो, अच्छी बनती है रसोई के प्रसाद लेते हो कि भोजन करते हो, जो कुछ भी करते हो, जब आपको भोजन करते करते कभी अंदर से उमल का आ जाए, उद्रेक भाव का हो जाए, ओह मैं रसोई करूं, स्वाद ऐसा लगे कि मैं रसोई कर दूं, फिर ठाकुर जी को भोग धरा है, अरोगते हैं, बहुत सुंदर लगा मैं करूं, तब रसोई की सफलता है। आपका स्वाद कितना भी रसोई का अच्छा हो गया होगा, खाने वाले खा जाए, उद्रेक नहीं आवे कि मैं करूं, सफलता ये नहीं है, ये पूर्णता नहीं है। पूर्णता कहां है? जब उनको लगे खाने वाले को मैं भी करूं, मैं भी बनाऊं। विश्व को नचाने वाले को लग गया नाच देखकर मैं भी नाचूं। नहीं, विश्व को नचाने को सीखने के लिए मैं भी नाचूं। हां, जगत नाचता है, दुख से रोता है, नाचता है अपने अपने ताल में। भगवान कहते हैं आओ, विश्व मैंने बनाया रोने के लिए नहीं, संताप करने के लिए नहीं, दुख के लिए नहीं, मैं हूं आनंदमय। मैंने विश्व बनाया है आनंद के लिए, ये विश्व में मेरी लीला है आनंद के लिए। आप आनंद से नाचो। भगवान नाचते हैं फी लेकर के नहीं, कोई हेतु से नहीं, कोई लाभ से नहीं, कोई स्वार्थ से नहीं, केवल आनंद से, केवल स्वेच्छा से। अहिर की छोहरियां। परंतु नाना रसखान जी ने क्या कहा? भगवान नाचे उसका महत्व नहीं है। लो, वो तो किसी को अगर नृत्य करना आता हो और वो नृत्य करने लग जाए, उसमें महत्ता नहीं है। महत्ता कहां है? नचावे। गोपांगना नचा रही है, ये क्या हो गया? अब भगवान स्वतंत्र है या परतंत्र है? अब परतंत्र है। तो स्वतंत्र भगवान भी जहां अपनी स्वतंत्रता को छोड़ के परतंत्रता का स्वीकार कर ले स्वेच्छा से, यह है पुष्टि। यह है पुष्टि के भगवान। है तो स्वतंत्र ही, नाच नचावे। अच्छा, कोई नचाता है, परंतु जब तक वो नहीं चाहे तब तक नाचेगा क्या? कोई ने कहा, किसी के घर कोई आदमी समय से पहुंचा, भोजन का अवसर था, भाई आप बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं भोजन करके आया, नहीं बैठना था। बहाने बताता हो या सच बोलता हो, वो बैठता नहीं है। फिर बहुत आग्रह किया घर वालों ने, हमारे वहां से आपको भूखे तो नहीं जाने दें, हम प्रसाद ले रहे हैं, आप नहीं लो तो हम भी नहीं लेंगे, तो क्या करना पड़े? क्या करना पड़े? नाराज करोगे सबको कि बैठ जाओगे? बैठ जाओगे? मैं पूछता हूं, परेच्छा से बैठे या स्वेच्छा से? घर वालों की इच्छा से बैठे या अपनी इच्छा से? अब जी अच्छा, आपको ऊपर ऊपर से यही लगता है, ऊपर ऊपर से यही लगता है कि घर वालों की इच्छा से बैठे, परंतु आपको इच्छा हुई कि ये घर वालों की इच्छा का मैं स्वीकार करूं, तब आप बैठ गए। घर वालों की कितनी भी इच्छा होती, कितना भी दबाव करते, आप मक्कम हो जाते, दृढ़ हो जाते, मेरे को नहीं बैठना है, तो कौन बैठा सकता? आपको बैठा सकता है? समझ गए? प्रथम दृष्टि से ऐसा ही लगेगा कि घर वालों की इच्छा से हम बैठ गए। नहीं, अंदर सुषुप्त अपनी इच्छा थी ही, इसलिए उन लोगों की इच्छा का हमने स्वीकार कर लिया, उन लोगों की इच्छा को हम अनुकूल बन गए, बैठ गए। पूछता हूं किसकी इच्छा से? अपनी इच्छा थी, दूसरों की इच्छा को अनुकूल बना दी। सारी दुनिया में अपनी इच्छा को अनुकूल दूसरों को बनाने चाहते हैं, दूसरों की इच्छा को अनुकूल बनाने चाहते हैं। जब दूसरों को अनुकूल बनाओ तो संघर्ष होता है, क्लेश होता है, सब मेरे को अनुकूल हो जाए।
मैं कहूं ये घर वाले सब करे, मैं कहूं ये ऑफिस वाले सब करे, मैं कहूं ये ज्ञाति वाले सब करे, मैं कहूं, मैं चाहूं ऐसा दुनिया वाले सब करे, तो सब करेंगे क्या? अपनी ही अपेक्षा से उपेक्षा हो जाएगी, अपनी ही इच्छा से, समझ दे दो, अपनी ही इच्छा से अपनी उपेक्षा कराते हैं। इसलिए कहूं, जिसकी इच्छा अधिक हो उसके लिए अवरोध भी अधिक होते हैं। अगर सुख चाहिए तो आइए किसी को अनुकूल बनाने का छोड़ दो, सुख का यही सही रास्ता है। क्या करोगे? अनुकूल बनाना छोड़ दो। क्या करोगे? अनुकूल बन जाओ, सुखी हो जाओगे। स्वयं भगवान होते हुए भी भगवान ने भक्तों को अनुकूल बनाने का प्रयोग नहीं किया है। यह है पुष्टि की कथा। भगवान भक्तों को अनुकूल हो गए हैं। आई समझ बात? इसलिए देखें, हमारे भगवान जिसे हम पुष्टि प्रभु कहेंगे, फिर बताता हूं पुष्टि प्रभु क्या है, परंतु ये पुष्टि प्रभु को पूछो, इनकी लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में दिखाई देता है, प्रायः करके तामस प्रकरण में गोपांगनाओं एवं ब्रजवासियों के साथ। तो ये तामस प्रकरण में आप देखें, भगवान की कौन सी लीला है तामस प्रकरण में? पता है ना, स्वल्प तो सुनी है ना कथा आपने। कौन प्रकार की लीला होगी तामस प्रकरण में? किस प्रकार की? तामस लीला। भगवान की लीला भी तामस है क्या? नहीं है। इसलिए 10वें स्कंद में, अच्छा आपको शायद श्लोक आते हैं, अर्थ नहीं आता, इसलिए सब गंभीर हो गए, समझ नहीं पाए। नमामि हृदये शेषे आता है, बोलिए साथ में ही। फिर उसके साथ एक दूसरा श्लोक लोग बोलते हैं, चतुर्भेश्च अगर ये श्लोक का ठीक ढंग से अर्थ आ जाए तो मेरी बात तुरंत समझ में आ जाएगी। चतुर्भेश्च पहला पद है, बाद में कहते हैं चतुर्भेश्च, ठीक है ना, फिर भी चतुर्भेश्च, और फिर त्रिभिः, फिर षड्भिः। तो 4 से मतलब 4 अध्यायों से जन्म प्रकरण में, समझ गए। फिर आया चतुर्भिः, तो आता है तामस प्रकरण। तामस प्रकरण के अंतर्गत है 4 प्रकरण अथवा अवांतर प्रकरण, पेटा प्रकरण, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। ये तामस के 4 विभाग कहा गया चतुर्भेश्च। फिर राजस प्रकरण आता है, तो राजस में भी ऐसे 4 विभाग हैं, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इसलिए कहा चतुर्भेश्च। फिर सात्विक आता है, और जो लोग सात्विक है, हृदय शुद्ध है, इन लोगों को प्रमाण की अपेक्षा नहीं। सच्ची बात हृदय में स्फुरायमान हो जाती है, इसलिए वहां प्रमाण प्रकरण न होने के कारण 3 बचे, प्रमेय, साधन और फल। यह सात्विक का विभाग। और बाद में भगवान स्वयं भगवान है, बने बनाए हुए नहीं, बन बैठे हुए नहीं। सिद्ध करने के लिए ऐश्वर्य आदि जिसमें 6 गुण हो, यही भगवान है। एक एक अध्याय में एक एक गुण का प्रतिपादन है, इसलिए षड्भिः 6 अध्यायों में 6 गुणों का प्रतिपादन गुण प्रकरण है। मिलाकर के पंचधा, जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण कितने हुए? 5। इस 5 प्रकार से मेरे हृदय में 10वें स्कंद के प्रकरणार्थ रूप भगवान, प्रकरण के अर्थ रूप भगवान खेलते हैं, विराजते हैं। ये आशय है। अब देखो कितनी लीलाएं हुई। एक जन्म प्रकरण की लीला, फिर कौन सी आई जी? तामस प्रकरण की लीला, फिर राजस प्रकरण की लीला, फिर सात्विक प्रकरण की लीला और फिर गुण प्रकरण की लीला। अच्छा, तो तामस प्रकरण की लीला में लीला कैसी होगी?
तभी तामस प्रकरण कहा गया है। लीला तामस, तामस लीला हो या नहीं हो। और इससे आगे कहूं, राजस प्रकरण में कैसी लीला है? राजस लीला है। और सात्विक प्रकरण में सात्विक लीला है। ठीक है, जगत में तामस गुण वाले लोगों को उत्तम माने गए या अधम? गीता आदि की दृष्टि से देखो, सात्विक गुण को उत्तम कहा गया, राजस गुण को मध्यम कहा गया और तामस को अधोगति में कहा गया है, निम्न कोटि में गिने गए हैं। तामसानाम अधोगति ही गीताकार ने कहा है, तामसों की अधोगति होती है। और यहां हमारे तामस भक्त कौन है? व्रज भक्त है सब। हाँ, उनकी अधोगति है या सबसे ऊर्ध्वगति है? गोपी जन की जो गति है, गोपी जन की जो मति है, गोपी जन की जो रति है, इसकी तुलना में ऋषि मुनि भी कुछ नहीं है, ब्रह्मादि देवता भी कुछ नहीं है। इसलिए उद्धव जी ने कहा है, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवद्वो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भाव वंशन्ति यं भवभियो मुनयो वयञ्च किं ब्रह्म जन्म विरनंत कथा रसस्य। कहते उद्धव जी जैसे राजमंत्री, ज्ञानी पुरुष, भक्त पुरुष, समझदार है, व्रज में गोपीजन के साथ रहे, 6 मास तक सत्संग किया और गोपीजन का स्वरूप जो समझे, हृदय से व्यक्त हो गया, चलते वक्त, पुनः मथुरा जाते वक्त वाणी में व्यक्त हो गया। झुक गए ज्ञानी पुरुष इन भक्तों के चरणों में। अबूध लगती है व्रज की नारियां सुबूध पुरुष के वंदन के योग्य हो गई। असुबूध पुरुष को लगा, ज्ञानी को लगा, मेरे में जो नहीं है वो उन लोग में है। ऐसा नहीं, एताह परम तनुभृतः। अगर शरीर किसी ने भी धारण किया हो, सफल जन्म वाले अगर कोई भी हो, तो एताह ये गोपांगनाएं हैं। तनुभृतः, शरीर को धारण सबको करते हैं। जिसको जन्म मिला, जीव को शरीर तो धारण करना पड़ता है, परंतु ये शरीर का बोझा ही बहता है। जन्म सफल किसका है? शरीर मिला, शरीर का उपयोग क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? खाने में, पीने में, कमाने में, कल्याण में, कृष्ण में, कहां उपयोग करते हैं? कि सब में? सब में। गोपांगनाओं के लिए शरीर का कोई उपयोग नहीं है। एताह परम तनुभृतो भुवि गोपवद्वः। इस पृथ्वी पर अगर सफल जन्म वाली कोई हो तो ये श्री गोपी जन है। न ब्रह्मर्षियों को माना कि ब्रह्मर्षि सफल है जन्म वाले, जो ब्रह्म का अनुभव करते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी सफल है, ऐसा नहीं कहा गया है। कौन है सफल? गावड़े में रहने वाली, न पढ़ी न लिखी ऐसी ये व्रजवासी बाई, ये श्री गोपी जन सफल जन्म है। क्यों सफल जन्म वाली हो गई? गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावाः। संपूर्ण अंतःकरण में गोविंद में ही उसका भाव रूढ़ है, दृढ़ है। हमारा भाव तो बट जाता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर बटा हुआ भाव है। और गोपांगनाओं का निखिल आत्मनि रूढ़ भावाः। संपूर्ण अंतःकरण में भगवान में ही उसका भाव लग गया है। यह है सफल जन्म। और भगवान में मन लग गया तो तन भगवान में ही लगा रहेगा। श्री गोपांगना अपने शरीर को संभालती है, श्रृंगार भी करती है। जैसे आज आप लोग सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते हो, ऐसी तरह से कदाचित इससे भी अधिक सौंदर्य साधनों का उपयोग श्री गोपीजन करती होगी। स्वतः सुंदर है फिर भी करती होगी। सुंदर वस्त्र पहनती है, सुंदर गहने पहनती है, सुंदर पुष्पादि के आभरण भी पहनती है, अंजन भी करती है। और आप लोग जो लाल लाल चुपड़ चुपड़ के बनाते हो, उन लोग को ऐसा नहीं करना पड़ता है, तांबूल आरोगती है। और स्वाभाविक रक्तिमा, ऊपर ये भगवान के अनुराग की रक्तिमा हो, ऐसी लालिमा छा जाती है। संपूर्ण सुंदरता श्रृंगार प्रयुक्त गोपीजन करती है। और आप तो कभी फूल फूल माथा में डालती होगी, यह तो बाल बाल में मोती या पुष्प परो के फिरती है।
श्रृंगार करती है। क्यों? हम लोग बाहर निकलते हैं, बन ठन के निकलते हैं, क्यों? अच्छे दिखे, दिखावा करते हैं, लोग हमको अच्छे माने, हम अच्छे दिखें। किसको दिखाना है अच्छे? लोगों को। बाहर तो लोग देखेंगे। हाँ, सेवा में आप ऐसे ही बन ठन के जाते हो ना, कि जैसे वैसे पहुंच जाते हो। सेवा में श्रृंगार करके जाते हो या जैसे हो ऐसे चलेगा, सेवा में है। नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए अपनी सुंदरता नहीं होती है। आपको जो कुछ करना है सब कुछ करें। गोपांगनाएं करती ही थी एक ही कारण से। नारद को इसलिए भगवान ने कहा, निजांगम अपि या गोप्य ममेति पर्युपासते। जो श्री गोपीजन अपने शरीर को भी अपना है इसलिए नहीं संभालती है, भगवान का है, मेरा है, मेरे उपयोग का है समझ के संभालती है। उन लोग का शरीर भी भगवान के लिए है, भगवान के सुख के लिए है। भगवान हमको देखें और भगवान को सुख हो, इसलिए वो लोग श्रृंगार करती है। समाज को दिखाने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने शौक के लिए नहीं, केवल भगवान के सुख के लिए। श्रृंगार भी इन लोग के इसलिए है, शरीर की शोभा भी इन लोग की इसलिए ही है कि भगवान प्रसन्न हो। इससे बढ़कर कौन भक्त मिलेगा? निखिलात्मनिरूढ़ भावाः। इन गोपीजन के मन में भगवान के सिवाय और किसी का स्थान नहीं है। वांछन्ति यं भवभियो मुनयो वयंच। उद्धव जी कहते हैं, जिस भगवत भाव को, जिस दृढ़ भगवत भाव को, हृदय रूढ़ भगवत भाव को मुनि लोग चाहते हैं, मिलता नहीं है। हम ज्ञानी लोग भी चाहते हैं, मिलता नहीं है। मर्यादा मार्गीय भक्त लोग भी चाहते हैं, मिलता नहीं है। वांछन्ति, केवल वांछा करते हैं, केवल अपेक्षा करते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा भाव मिल गया है किन लोगों को? यही से गोपांगनाओं को। यह है सफल जन्म वाली। और फिर उद्धव जी कहते हैं, किम ब्रह्म जन्म भी। क्या प्रयोजन है हमारा ब्रह्म जन्म से भी? अगर हम ब्राह्मण हो तो चारों वर्णों में ब्राह्मण यद्यपि उत्तम माना गया है शास्त्रों में, फिर भी इनमें भी 3 जन्म है। एक शुद्ध मां बाप के द्वारा जन्म लेना, ये शुक्ल जन्म है, शुद्ध जन्म है। दूसरा, यज्ञोपवीत संस्कार जब होते हैं, गायत्री मंत्र प्रदान होता है, तब सावित्र जन्म है, दूसरा जन्म है ब्राह्मण का, तब उसको द्विज कहा जाता है। फिर यज्ञ की दीक्षा ले, तृतीय जन्म होता है। और ऐसे त्रिजन्म जिसके सिद्ध है, शुद्ध है, ऐसे अगर ब्राह्मण का भी जन्म मिल जाए, किम है क्या प्रयोजन हमारा इससे? अनंत कथा रसस्य। अनंत भगवान, अनंत उसकी लीला, अनंत उसकी कथा, अनंत उसका रस न यज्ञ में मिलता है, न योग में मिलता है, न याग में मिलता है। क्या प्रयोजन है हमारा? अनंत कथा रसस्य। बस कथा मिलती है, कथा का रस मिलता है, अंत नहीं है। 5 बजे शुरू हो और 7 बजे पूरा हो, यह रस नहीं है। हाँ, घर जाने के बाद भी मन में यही रमता रहे, मन उसमें ही वह खेलता रहे, है वही रस। निमग्न रहते हैं। अनंत कथा रसस्य। कथा का रस का कोई अंत नहीं है, लीला का रस का अंत नहीं है, सेवा रस का अंत नहीं है, और भगवत स्वरूप रस का भी अंत नहीं है। ऐसा अनंत रस ये गोपीजन प्राप्त कर रही है, सफल जन्म उसका है। शरीर धारण करके जिन्होंने ये रस नहीं प्राप्त किया, निष्फल है उन लोगों का जन्म। हाँ, हमको रस मिलता है टीवी देखने में, हमको रस मिलता है बगीचाओं में जाने में, हमको रस मिलता है पार्टी में जाने में, हमको रस मिलता है एक दूसरों से मिलने में, और हमको रस भी मिलता है कभी कथा सुनने में, हमको रस मिलता है कभी सेवा और दर्शन में, कभी रस मिलता है प्रसाद लेने में। थोड़ा थोड़ा रस सब जगह हमको लगता है। अनंत कथा रसस्य। अनंत रस मिलता है, जिस रस का अंत न हो, ऐसा रस यही गोपीजन पा रही है तो भगवान में वही रस मिलता नहीं है सबको। यही रस मिल रहा है, यही रस पा रही है, यही रस का अनुभव कर रही है। कौन?
श्री गोपांगनाए अनंत कथा रससियो। और यही गोपांगना है सफल जन्म वाली। भगवान स्वतंत्र होने पर भी भगवान ने अपनी स्वतंत्रता का स्वेच्छा से त्याग कर दिया और परतंत्रता का स्वीकार कर लिया। इसलिए यद्यपि कहते रसखान जी छछिया बर छाछ पे नाच नचावे, तो इसमें 3 प्रकार की बात समझ लेना। एक, गोपांगनाएं नचाती है, गोपांगनाएं नचाती है और भगवान नाचते हैं। परंतु जब तक भगवान की इच्छा न होती कोई नचा नहीं सकता। जैसे अपनी इच्छा नहीं होती को कोई अपन को बलजबरी से भोजन नहीं करा सकता है, कैसे न कैसे दूसरों की इच्छा को वश होने की इच्छा हो गई, हम बैठ गए, भोजन कर लिया। ऐसी तरह से भगवान की इच्छा है मैं इन भक्तों की वश हो जाऊं, इसलिए स्वेच्छा से वश हो गए हैं, वश किए हैं। अगर ऐसी कथा करूं, वेद विरोध है, शास्त्र विरोधी कथा हो जाए। परंतु हां, रूढ़ रूप से ऐसा ही बोला जाए कि भगवान वश हो गए, भगवान ने गोपीचंद ने वश कर लिए। इसलिए दुर्वासा मुनि को कहा है भगवान ने 9वें स्कंद